हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, नींद कम आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छे से सो नहीं पाते हो, कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर सोते भी हो तो बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है, बार बार पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इससे कई बार नींद खराब हो जाती है और नींद नहीं आती प्रॉपर, तो बच्चा भी पेट में अच्छे से विकास नहीं कर पाता, वो भी कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ अगर स्टार्टिंग के डेज में आपको ये प्रॉब्लम है, 1 से लेके 3 महीने में ये प्रॉब्लम है, तो कई बार मिसकैरेज होने का भी खतरा होता है। तो आप ये वीडियो पूरी वॉच करेगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नींद कम आना, क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि आपको नींद कम आती है। सबसे पहला कारण हाई बीपी की अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका बार बार बीपी हाई रहता है, तब भी एक कारण होता है कि आपको नींद कम आती है। और इस टाइम पे अगर नींद कम आती है तो बच्चे का ग्रो जो होता है, बच्चा उसका यानी कि विकास जो होता है वो रुक जाता है, और बच्चे का अगर विकास रुकता है तो वो कमजोर हो जाता है और बच्चा मानसिक तौर से कमजोर ही रहता है। तो इन चीज़ों से बचना है कि आपका अगर हाई बीपी रहता है तो डाइट में नमक कम कर दो खाना, साथ ही साथ फ्राइड चीज़ें जैसे तली भुनी चीज़ें वो कम कर दो, बाहर का जंक फूड खाना कम कर दो, क्योंकि इससे हाई बीपी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचोगे तो बीपी आपका ठीक रहेगा। दूसरा, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचती तब भी आपको नींद नहीं आती। अब देखिए, प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू होता है, 80% महिलाओं को नींद कम आने की प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या वो कारण है? देखिए, प्रेगनेंसी में 9वें महीने में खासकर पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है, तो इस टाइम पे आप एक साइड कवर लेके सोते हो तो आपकी नींद बार बार खुलती रहती है, क्योंकि प्रॉपर वे में एक साइड को बाहर रहता है तो नींद नहीं आती। तो आप करवट बदल बदल के सो सकते हो, लेफ्ट कभी राइट, ऐसे सो सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड होती है। इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है। आपका जो बार बार डाइजेशन की प्रॉब्लम है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, सीने में जलन होती है, उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोओगे। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, सीधा होकर सोती हैं, जिससे आपके बेबी का जो वेट आपके रीढ़ की हड्डी पे आता है और आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। बैक इन द सेंस कमर में, तो कमर में दर्द होता है तो नींद खुल जाती है और रात में नींद नहीं आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सीधा होके प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नहीं सोना है। वैसे तो 4थे महीने के बाद पूरे 9वें महीने तक सीधा होके ना सोए, लेफ्ट या राइट पोजीशन में सोए, क्योंकि बच्चे को इससे ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचता है, अच्छे से सांस लेता है, अच्छे से पेट में घूम सकता है। तो सबसे बेस्ट पोजीशन है। अगर आप सीधा होकर सोओगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि आपको नींद नहीं आएगी। तो आज से ही आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है फोन टीवी का यूज करना। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि रील्स देखना है, फोन देखना है, टीवी देखना है, उसके बाद सोना है। तो ऐसा भी होता है कि जब आप सोते की कोशिश करते हो और उस टाइम में मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल देखते देखते कब 12 बज जाते हैं, कब 1 बज जाते हैं, पता नहीं लगता। तो उतना टाइम आपका वेस्ट हो गया, आप सोई नहीं, तो बच्चे को भी उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल नहीं मिला। और देखिए, जितना महिला गर्भवती सोती है ना, उतना ही बच्चे को उस टाइम, जैसे आप लगा लो 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद रात में ले रहे हो, तो 8 घंटे की जो ऑक्सीजन लेवल वो बच्चे को बहुत अच्छे से पहुंच रहा है सोने के टाइम पे। उसका दिमाग बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसका विकास अच्छे से हो रहा है। लेकिन वही 8 घंटे अगर फोन टीवी में लगा देते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचता, बच्चा इससे वीक हो सकता है और वो कमज़ोर रहता है। तो आप चाहते हो अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, हेल्दी हो बच्चा, तो पूरी प्रॉपर रात की 8 घंटे की नींद ले और दिन में 2 घंटे ज़रूर सोएं। इससे बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होता है। तो आज से ये चीज़ें करना शुरू कर दे तो इससे बच्चे की बहुत ही हेल्दी लाइफ होगी। चौथा सबसे बड़ा रीजन होता है पैरों में दर्द, ऐठन की प्रॉब्लम के कारण भी प्रेग्नेंट महिला को नींद नहीं आती। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट गेन हो जाता है, जिससे वेट पैरों पर आता है। कई महिलाओं को पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐठन की, दर्द की, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। 90% महिलाओं के साथ ये देखा गया है कि पैरों में दर्द, ऐठन 9वें महीने में बढ़ जाता है। तो इससे भी कई बार नींद नहीं आती। तो इससे बचने के लिए आप एक टब लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी डालें और 1 चम्मच डालें सेंधा नमक। गर्म पानी इतना लेना जितना आपका पैर सह सके, और पैरों को डिप करके रखें पानी के अंदर। जब तक ठंडा ना हो तब तक पैरों को डिप करके रखें, और जब पानी ठंडा हो जाए पैरों को निकालें। कम से कम आधा घंटा जरूर पैरों को डिप करके रखें। जिन महिलाओं को स्वेलिंग की, दर्द की, ऐठन की प्रॉब्लम रहती है, उन महिलाओं के लिए ट्रिक है। ये ट्रिक अगर फॉलो करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बोलोगे कि मैम मेरी स्वेलिंग ठीक हो गई है, मेरा दर्द बहुत ही ज़्यादा आराम आ गया है। आप खुद लिखोगे, क्योंकि मेरे भी साथ ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये ट्रिक जब फॉलो की तो मेरा दर्द और स्वेलिंग अपने आप ही ठीक हो गई। तो आपकी भी ये ठीक हो सकती है। अब जब ड्राई हो जाएगा, मतलब पैरों को जब निकाल लोगे पानी से, पैर आपके ड्राई हो जाएंगे, तो किसी भी तेल से अपने पैरों की मसाज करें। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट होने लग जाता है और आपको नींद रात में बहुत अच्छी आती है। सच कह रही हूँ मैं, ये करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है।
चौथा सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी में आप अपने आप को 9वें महीने में बहुत ज़्यादा थका लेते हो। कई महिलाएं ऐसी होती है ना कि बोलती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इतना सारा काम कर रहे हैं कि अपने आप को थका ले रहे हैं, जिस करके भी आपको नींद नहीं आता। बॉडी में ज़्यादा अगर थकावट हो जाती है, पूरी बॉडी दर्द होती है, तब भी आपको नींद प्रॉपर वे में नहीं आएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉपर नींद लेने के लिए आपको अपने आप को इतना थकाना नहीं है। आपने वर्कआउट करना है, घर के ऐसे काम करें नॉर्मल जो जिससे आप थको ना। ऐसा नहीं कि अपने आप बहुत सारा काम करके अपने आप को थका लो, तब भी नींद नहीं आती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आज से ये बंद करें। काम को क्वांटिटी में करें। कभी आपने झाड़ू लगाया तो फिर धीरे धीरे घर के किचन के काम कर लें। एक ही डायरेक्शन में आपने खड़े नहीं रहना है, काफ़ी देर तक एक ही डायरेक्शन में बैठे नहीं रहना है, क्योंकि इससे ना बॉडी में फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता नहीं है ठीक से, और बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचता। तब भी बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता, उसको भी अनकंफर्टेबल लगता है। और आपकी प्रेगनेंसी में कई बार कहते हैं ना कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, तो ये भी एक रीज़न होता है प्री मैच्योर डिलीवरी का, रात में ठीक से ना सोना। तो जितना आप अच्छे से सोओगे बच्चे का उतने ही अच्छे से विकास होगा, उतना ही बच्चा ग्रो होगा। नींद कम आने से ना, जैसे आप 5 घंटे ही जागते हो, 3 घंटे सोते हो, तो यानी कि 5 घंटे का ऑक्सीजन लेवल बच्चे का कम हो गया, क्योंकि अगर आप जागते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचता है। तो प्रॉपर वे में सोओगे तभी बच्चे का दिमाग शार्प होगा और अच्छे से उसका विकास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सोते टाइम बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत सारा पानी पी के सोती हैं, इससे बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है और इससे नींद खराब हो जाती है। तो अगर आपको 9वां महीना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप ना कोशिश करें 6 बजे तक जितना पानी पीना हो पी लो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही पानी पिए 6 के 9 बजे के बीच में, क्योंकि आप ज़्यादा पानी अगर पियोगे तो आपको, क्योंकि अब गर्मी बहुत है, प्यास लगती है, ऑब्वियस सी बात है प्यास लगनी में, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर आप 6 से लगा लो, आप अगर 6 से 9 बजे तक के बीच में बहुत सारा पानी पियोगे तो रात में अगर सोओगे तो मिनट पे आपको बाथरूम जाना होगा, हर आधे घंटे में बाथरूम जाना होगा। तो इतने टाइम अगर आप बार बार उठते रहोगे, क्योंकि 9वें महीने में बहुत ज़्यादा यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा हेड डाउन पोजीशन करता है, बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, तो जिससे आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है। क्योंकि बच्चे का जो प्रेशर पड़ता है ना, यूरिन ब्लेंडर पे पड़ता है, और आपका जो यूरिन ब्लेंडर है काफ़ी देर तक यूरिन होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर प्रेशर है, बच्चे का सर अब नीचे हेड डाउन हो रहा है, तो आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है। इससे आपकी नींद खराब होती है। तो कोशिश करें 6 बजे तक जितना पानी पीना हो, दिन में 14 से 15 गिलास वो पानी पी लो, ताकि आपको रात में थोड़ा सा कम उठना हो यूरिन पास करने के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यूरिन आ रहा है आप कंट्रोल करो, क्योंकि इससे बच्चा पेट में तंग हो सकता है। कभी भी यूरिन आए ऑन दी स्पॉट आप जाओ, यूरिन पास करो, उसके बाद आप रेस्ट करो। ऐसा नहीं कि आप यूरिन को रोको, क्योंकि इससे अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो ये हो गए कारण। और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया। अपनी डाइट में आप योगा ज़रूर शामिल करिए। जितनी अच्छे से योगा करोगे, यानी सुबह की अगर योगा करते हो तो आपका जो शरीर है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, हाइड्रेट रहता है। आप खुद को ना बहुत ज़्यादा पहले से चुस्त महसूस करोगे। तो इससे जितना अपने आप को एक्टिव महसूस करोगे, उतना ही घर के कामों में आपको थकावट नहीं होगी। अपने आप को एक्टिव रखोगे तो नींद अच्छे से आएगी, स्ट्रेस कम होगा। योगा एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस कम होता है। आजकल की जो दिनचर्या है ना, महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिससे नींद कम आती है। किसी चीज़ को अगर आप सोचते हो ना रात में, तो नींद आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना बहुत गलत बात है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तब भी आपको नींद नहीं आती, और बच्चे के लिए वो खतरा है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आप सोचते हो ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो आपका दिमाग सोचता है, बच्चा भी वैसे दिमाग डेवलपमेंट करता है। तभी बोला जाता है गर्भवती महिला को धार्मिक चीज़ें ही ज़्यादातर करनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा संस्कारी हो और धार्मिक हो। जितना आप गलत सोचोगे, गलत इन द सेंस कोई भी टेंशन, कोई भी चीज़ अगर सोचते हो माइंड में, तो बच्चे की भी वैसी ही सोच बनती है और आपको नींद नहीं आती है। तो इन चीज़ों से बच्चे, टेंशन ना ले। लाइफ में देखिए सुख दुख लगा रहता है और ये चलता रहेगा। तो प्रेगनेंसी का टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इस प्रेगनेंसी की जर्नी को सिर्फ इंजॉय करें, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इसके साथ योगा हो गया। इसके साथ सोने से पहले फ़ोन टीवी को अवॉइड करें, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पैरों में मसाज करके सोएं, तब भी बहुत अच्छी नींद आती है। और अपने पैरों के बीच में पिल्लो लगा के सोएं, ताकि जब, क्योंकि 9वें महीने में पेट आपका काफ़ी तक बाहर होता है, जिससे भी कई बार एक साइड सोने पर कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पैरों के बीच में पिल्लो लगा के सोओगे तो आपको अच्छे से नींद आएगी, कंफर्टेबल फील होगा, और बार बार जो उठते हो रात में वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारी महिलाओं का कहना होता है नींद कम आना लड़के होने की निशानी होती है, और नींद ज़्यादा आना लड़की होने की निशानी होती है। तो देखिए, कम नींद ज़्यादा नींद ये हमारी ही हैबिट होती है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपकी प्रेगनेंसी में आप ये कर रहे हो तो आपको नींद कम आएगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं, आपको फ़ोन कम यूज़ करना, टीवी कम यूज़ करना, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप तला भुना खाना छोड़ दो, तो और साथ में साथ नमक थोड़ा कम खाओ।
तो ये चीज़ें आज से ही आप फॉलो करना शुरू कर दो। देखिएगा जो नींद कम की प्रॉब्लम है वो नींद आपको अच्छे से आएगी और आप खुद कहोगे मैम आपकी बताई हुई ट्रिक बहुत ही अच्छी है, नींद जो पहले नहीं आती थी अच्छे से आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।